इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि मैरीगोल्ड को हमें अपने गार्डन में क्यों उगाना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे उगाना चाहिए, इसकी केयर टिप्स क्या हैं कि लगातार फूल आपको मिलते रहें। तो वीडियो में एंड तक बने ज़रूर रहिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैरीगोल्ड्स को क्यों उगाना चाहिए अपने गार्डन में। अगर आप सब्जियां भी उगाते हैं तब भी मैरीगोल्ड आपको अपने गार्डन में उगाना चाहिए। इसके एक नहीं अनेक फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है कि ये पेस्ट कंट्रोल करते हैं। अगर आपने सब्जियां लगाई हैं और उसके पास ही आप मैरीगोल्ड लगा देते हैं, गेंदे के पौधे लगा देते हैं, तो जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, एफिड्स वगैरह, वो इस पर अट्रैक्ट होंगे और आपकी सब्जियां बची रहेंगी। अब जब इन पर एफिड्स वगैरह इस पर आएंगे, वाइट फ्लाइज इस पर आएंगी, तो उससे जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं वो भी आपके गार्डन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इन फूलों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इससे बड़ी आसानी से आपके गार्डन में पेस्ट कंट्रोल हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। बीज और भी बहुत से पॉलिनेटर्स आते हैं और आपको आपकी सब्जियों पर से भी खूब भरपूर फसल मिलती है। पॉलिनेशन बड़े आराम से हो जाती है। तीसरा फ़ायदा है कि ये मिट्टी को अच्छा बना देते हैं। मैरीगोल्ड की जड़ों में एक टॉक्सिन होता है जिससे कि नीमाटोड्स अगर मिट्टी में हैं तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, तो सॉइल की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। इसके साथ ही गेंदे का प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करता है, तो आपकी मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी मतलब भरपूर फसल। मैंने इस पेटी में ये गेंदा लगाया है और इसी में मैंने और सब्जियां भी लगाई हैं। ये प्याज लगाए हैं, देखिए कितनी अच्छे इसके लीव्स हुए हैं। और ये मूलियां देखिए, मूलियों के लीव्स आप देखिए बिल्कुल शाइनी और हेल्दी हैं और कोई भी अटैक इन पर नहीं है। तो ये सब इस गेंदे की वजह से ही है। और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है इसका कि ये आपकी गार्डन में ब्यूटी तो ऐड करते ही है। जब भी आप गार्डन में आते हैं, इन गेंदे के फूलों को देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। अब बात करते हैं कि इनको उगाया कैसे जाता है। तो इनको उगाने के लिए आपको सीड्स चाहिए। आप वैसे इनको बिना सीड्स के भी उगा सकते हैं, वो किस तरह वो भी मैं आगे वीडियो में बात करूंगी। गेंदे के फूल आपको कहीं से भी मिलें, सूखे हुए फूल मिल जाएं, अगर आप उन फूलों को इस तरह से तोड़कर देखेंगे तो आपको ये काले काले रंग के बीज नज़र आएंगे। जी हाँ, ये गेंदे के बीज हैं। तो आप सिंपली इनको लगा दीजिए किसी भी तरह की सॉइल में। मिट्टी इसके लिए कैसी भी होगी चलेगी, कोई रिच सॉइल इसको नहीं चाहिए। कैसी भी मिट्टी में, जैसी मर्जी मिट्टी में ये हो जाते हैं। जहाँ पर भी ये गिर जाएंगे आपको गेंदे के पौधे मिल जाएंगे। जब आप एक बार इन पौधों को लगा लेते हो, उन पर फ्लावरिंग होती है, तो उसके बाद आपको फिर इनको लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये साल दर साल अपने आप ही मिट्टी में से निकलते रहते हैं इनके पौधे। और कई बार तो वो उखाड़ कर फेंकने पड़ते हैं। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, जितने पौधे मुझे चाहिए उतने रख देती हूँ और बाकी के मैं उखाड़ देती हूँ। ये मैंने 1 साल लगाए थे और अब हर साल मुझे अपने गार्डन में इसी तरह से बहुत ही सुंदर ये गेंदा देखने को मिल जाता है। दूसरा तरीका है इसको बिना सीड्स के उगाने का, और वो है कलम से उगाना। तो वो तो और भी इजी है। ये 2 पौधे मैंने कलम से लगाए थे। तो इसके लिए मैंने पुराने पौधों की बस ऊपर से एक छोटी सी कटिंग ले ली और उनको सिंपली इस गमले में मिट्टी में गाड़ दिया और उससे ये बहुत ही अच्छे पौधे तैयार हो गए हैं। आप भी इस तरह से नए पौधे बना सकते हैं। अगर सीड्स अवेलेबल नहीं हैं, आपके आस पड़ोस में कहीं भी आपको कोई गेंदे के पौधे नजर आए तो आप उनकी कलम लाकर, उसकी एक टहनी लाकर भी इन पौधों को तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं केयर टिप्स की। तो केयर टिप्स में इनकी देखभाल तो बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। कहीं भी हों, गिरे पड़े ये पौधे हो ही जाते हैं। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत सी ब्यूटी ये आपके गार्डन में ऐड करते हैं। लेकिन लंबे समय तक इन पर फ्लावरिंग होती रहे, उसके लिए आपको एक विशेष ध्यान रखना है।
अगर आप इन पर देखेंगे तो आपको दो तरह के फूल नज़र आएंगे। एक फूल ये है, एक इस तरफ देखिए, और एक ये देखिए। तो दोनों में कुछ फ़र्क है। ये फूल थोड़ा सा डल हो गया है क्योंकि ये थोड़ा पुराना हो गया है, तो इसका मतलब ये अब मैच्योर होने की तरफ है। तो ऐसे फूलों को आप साथ साथ तोड़ते रहिए। अगर आप इनको लगा रहने देंगे तो पौधे को लगेगा कि उसने बीज बना लिए हैं, उसका पर्पस पूरा हो गया है और वो और बर्ड्स बनाना बंद कर देगा। तो इसलिए समय रहते इन पुराने फूलों को तोड़ते रहिए, क्योंकि अभी हमें सीड्स नहीं चाहिए, अभी हमें और फ्लावरिंग चाहिए। तो जब आप इस तरह से इन फूलों को तोड़ते जाएंगे तो पौधा और नई बर्ड्स बनाता जाएगा। मैं इसी तरह से करती हूँ और देखिए यही प्लांट है, इस पर कितनी नई बर्ड्स अभी आ रही हैं। आप सोचेंगे कि इतने सुंदर फूल अब हम इनको फेंक दें, तो ये भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो आप अपने कंपोस्ट बिन में इनको मिला दीजिए, या आप जो भी गमला तैयार कर रहे हैं, ग्रो बैग भर रहे हैं, उसमें नीचे की तरफ इनको डाल दीजिए, तो ये कंपोस्ट में बदल जाएंगे और बहुत सी न्यूट्रिशन ये आपके प्लांट्स को देंगे। और दूसरा तरीका है कि आप इनसे बायो एंजाइम बना सकते हैं। बायो एंजाइम गेंदे के फूलों से कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी मैं लिंक ऊपर दे दूंगी। तो आप बायो एंजाइम भी बना सकते हैं इन फूलों से। मैरीगोल्ड की बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है, कुछ देसी मैरीगोल्ड आता है, गेंदा आता है, कोई हाइब्रिड वैरायटीज़ आती हैं। हाइब्रिड वैरायटी के पौधे बहुत छोटे रहते हैं और उन पर फूल बड़े आते हैं, लेकिन वो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देसी गेंदा उगाएंगे तो उनके पौधे थोड़े ज़्यादा बड़े होंगे, लेकिन उन पर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी, लगातार होगी। तो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सी वैरायटी लगानी है, कौन से कलर के फूल लगाने हैं। लेकिन मैं ये सलाह ज़रूर दूंगी कि आप अपने गार्डन में इस पौधे को लगाइए ज़रूर, और वो भी जब अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आप ज़्यादा केयर नहीं कर सकते। हम बहुत से महंगे महंगे लाते हैं पौधे और फिर उनकी केयर नहीं कर पाते और वो पौधे ख़राब हो जाते हैं, और वैसे भी थोड़ी देर के लिए वो सुंदर दिखते हैं, थोड़ी देर के लिए वो ब्यूटी ऐड करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो इस फूल को आप एक बार लगा कर देखिए, अलग अलग जगहों पर अपने गार्डन में, किसी भी ग्रो बैग में, किसी भी गमले में एक साइड पे कोई प्लांट लगा दीजिए और बहुत देर तक आप इसके सौंदर्य को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक व्यू आपको दिखाती हूँ, मैंने कितने गेंदे के प्लांट्स लगाए हैं। ये एक एक प्लांट है, लेकिन देखिए कितना फैला हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे पूरी क्यारी भर के मैंने लगाया है। तो ये एक प्लांट ये है, एक वो पीछे है, एक मैंने अभी आपको दिखाया था जो पेटी में लगाया था, और यहाँ पर एक साइड पे ऐसे ही उगा था, पुराना प्लांट है, इसमें भी बहुत से फ्लावर्स आए हैं। और फिर ये टमाटरों के पीछे वहाँ पर जो कलम से मैंने प्लांट्स लगाए थे, एक ये पौधा है, ये मैंने हल्दी लगाई थी तो उसमें एक पौधा छोटा सा उगाया था, और यहाँ पर धूप भी ज़्यादा नहीं आती है। तो देखिए कम धूप में भी, और इसकी तरफ तो मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया, इसमें बहुत से ये डेड फ्लावर्स भी लगे हुए हैं जिनको मुझे तोड़ देना चाहिए था। तो इस पर भी बिना धूप के ही देखिए कितने फ्लावर्स आए हुए हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो आप भूल जाते हैं। ऐसे ही बहुत से और वीडियोस देखने के लिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।